लो बुक लो ना, 10 क्लास बुक लो, पहले कोऑर्डिनेट बताते हैं 10 मिनट, उसके बाद देखना प्रोबेबिलिटी दोनों प्रायिकता दोनों को पढ़ा रहे थे ना। चलो 7 त्रिभुज के क्षेत्रफल बता रहे थे तुम लोग को। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले बताना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोग को हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रहे थे। एक्सरसाइज कितना में पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 7.4। बताओ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? याद है फार्मूला? 1/2। पहले त्रिभुज बना लो छोटा सा, x1, y1, x2, y2, x3, y3। बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 y2 माइनस y3 प्लस बोलो x2, उसके बाद y1 प्लस इसके बाद x3 लिखा गया, फिर क्या चीज होगा? y1 माइनस y2। काम खत्म। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। याद है रे? बाहर का देख रहा। तो बता इस चैप्टर में 7.4 में कितना तक प्रश्न हुआ था? कितना तक हुआ था? 6 तक क्लियर है? चलो 6 के पहला दूसरा दोनों हो गया था ना। 7वां प्रश्न से देखना, पढ़ो 7वां क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक इतना इतना हो तो त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या कोई दिक्कत है? 7वां से बताना है, तो उससे पहले से बोलो जल्दी। चलो साइबर बना है किसी से? बना लिया है? चलो तुमसे नहीं तो इस क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ध्यान से समझना। A B C ये हो गया x1, y2, y1, x2, y2 और x3, y3। ध्यान से देखो, मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है, तो बता AB का कोई ना कोई एक मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु मतलब क्या चीज? बीचों बीच में। इसका नियामक कितना दिया हुआ है बताओ? -1, -2। फिर इसका नियामक कितना दिया हुआ बोलो तो? 6, 1। फिर इसका नियामक 3, 5। ABC। देखो ध्यान से अब समझो, हमें त्रिभुज के मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है। मान लेते P, Q और क्या चीज? R। और हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब हमें इसका वैल्यू पता चलेगा तभी ना। यानी A का नियामक, B का नियामक, तो किसका नियामक? C का नियामक। चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि AB का मध्य बिंदु, बोलो AB का मध्य बिंदु कौन है? AB का मध्य बिंदु P है। तो बता इसलिए P का नियामक क्या लिखते हैं बोलो तो? P का नियामक क्या लिखते हैं? x1, x2, x1 प्लस x2 बटा में कितना? फिर क्या लिखते हैं बोलो तो? y1, y2 और बटा में 2। P का नियामक तुम्हें पता होगा कितना है? -1, -2 नियामक x1, x2 बटा में 2, y1, y2 बटा में 2। अब बोलो इतना बराबर हम क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 बटा में 2 बराबर -1। तो यहाँ से हमें क्या हुआ? x1, x2 बराबर कितना? -2। एनी प्रॉब्लम? यानी इसका मान निकल गया। फिर निकालेंगे पुनः, क्वेश्चन ये सब लॉन्ग होगा बाबू। इतना बराबर क्या लिखेंगे? तो y1, y2 बटा में 2 अब बराबर -2। तो हो गया y1, y2 दुगुनी। चलो समीकरण नंबर 2। यहाँ तक क्लियर? अब लिखेंगे फिर बोलो BC का मध्य बिंदु कौन है? BC का मध्य बिंदु Q है, इसलिए Q का नियामक, बोलो Q का नियामक क्या लिखेंगे? x2, x3 बटा में 2, y2, y3 बटा में, बोलो Q का नियामक कितना लिख दें? 6, 1। x2 प्लस x3 बटा में 2, y2, y3 बटा में 2। थोड़ा फास्ट बनाने को दिक्कत है?
नहीं। इतना बराबर हम क्या मानेंगे बोलो तो x3 बटा 2 बराबर तो x2 प्लस x3 बराबर 6 दूनी समीकरण नंबर 3 होगा ना। उसी तरह से फिर लिखेंगे पुनः बोलो क्या होगा y2 y3 बटा में 2 बराबर y1 y3 बराबर 1 दूनी हाँ y2। इस सब जगह ध्यान से देखना 5 में लिखेंगे 4 तो लिखाएगा 64। समीकरण नंबर कितना 4। अब आ जाओ फिर बोलो तो AC का मध्य बिंदु कौन है AC का मध्य बिंदु R है। तो इसलिए R का नियामक बोलो R का नियामक क्या लिखेंगे जल्दी बताओ यही ना। फिर y3 अब y1 बटा में तो R का नियामक कितना है बोलो तो 3,5 x3 x1 बटा में 2 y3 y1 बटा में तो x3 प्लस x1 बटा 2 बराबर कितना मानेंगे तो x3 प्लस x1 बराबर कितनी समीकरण नंबर 5। 4 तो हो गया 5 ना। अब कहेगा तू लोग ये लॉग लग रहा है बाबू एक ये चीजवा को बार बार लिखना पुनः फिर बोलो y3 प्लस y1 बटा में 2 बराबर 5 तो y3 प्लस y1 बराबर 5 दूना समीकरण नंबर 6। काम खत्म। अब देखेगा ध्यान से इसमें 3 ऐसा समीकरण आएगा जिसमें खाली x x रहेगा और 3 ऐसा समीकरण है जिसमें सिर्फ y है कि नहीं। तो गौर से देखो सबसे पहले समीकरण इसका नाम नहीं दिए थे इसका नाम नहीं पढ़ा था रे। एक है एक देखना उसके बाद 3 देखना और इसके बाद 5 माने एक को छोड़ के देखो खाली x है तो करेंगे कुछ नहीं लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 3 जोड़ 5 से तो सबको जोड़ो तो जरा क्या होगा x1 x2 फिर इसको जोड़ने आएंगे तो x2 x3 फिर इसको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा ना x1 2 को हो जाएगा 1 को 2 गुने हो जाएगा तो काय को लिख देंगे 2x1 फिर बोलो x2 जोड़ेंगे तो 2 को हो जाएगा x2 तीनों को देखो ना तीनों है कि नहीं 2 को तो क्या हो जाएगा x3 भी देखेगा तो काय को हो जाएगा तो यानी 2x3 बराबर में जोड़ रहे हैं तो सबके जोड़ो इसके बराबर में -2 आइए तो जोड़ के कितना आया 10 अब फिर जोड़ेंगे कौन तो कितना हो जाएगा यहाँ कितना कॉमन है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना गया 8 कैसे हो गया। अब बताओ हमें x1 x2 x3 का मान अलग अलग चाहिए तो क्या करेंगे बाबू यदि हमें मान चाहिए x1 का किसका मान चाहिए तो हम x2 x3 का मान जानेंगे तब ना तो देखो कहीं ना कहीं होगा x2 और किसका x3 कितना है 12। यदि इसका मान हमेशा 12 रखते तो होने जाके क्या होगा अरे माइनस होगा ना। तो इसी प्रकार से बताओ इसलिए x1 बराबर कितना आएगा 8 माइनस 12 कितना आएगा -4। हाँ इसे ऊपर जाएगा क्योंकि हम बड़ी छिपा रहे हैं जगह कम रहने की वजह से। फिर निकालेंगे x2 का मान इसका मान इससे देखो x2 का मान तो किसका मान चाहिए x1 और x3 कहीं है देखो तो जरा x1 तो इसका मान 6 है ये प्लस में तो उधर जाएगा तो 8 में से 6 गया x2 का मान कितना गया। फिर उसी तरह से लिखेंगे x3 का मान तो बोलो तो हमें चाहिए x3 का मान तो x1 x2 का मान चाहिए ना तो देखो x1 x2 का मान कितना है अब इधर -2 तो उधर जाएगा तो x1 x2 x3 का मान अरे माइनस है ना तो 8 2 चलो होता है कभी कभी पता x1 x3 का मान निकल गया ना सबका। अब किसका मान चाहिए y1 y2 y3 का तो क्या लिखेंगे बाबू फिर लिखेंगे वही बात क्या लिखेंगे जैसे सबको जोड़े हैं अब कौन नहीं जोड़ा जो देखो 2 जोड़ 4 जोड़ कैसे तो सबके जोड़ेंगे ना तो वही आएगा 2y1 2y2 2y3 आएगा कि नहीं जोड़ेगा तो जोड़ो सब कितना आएगा y वाला देखो तो जरा कहां है -4 और 2 जोड़ के कितना आएगा -2 2 -2 उसके बाद छोटा नंबर देखो तो 10 तो कितना आएगा 8 हो जाएगा ना। तो बोलो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 8 की 4 है 2 कॉमन लेकर
कट गया। अब इसी तरह से सबका मान मौखिक बताओ तो y1 y2 y3 का मान बताओ तो जरा। y1 का मान कितना आएगा, तो हमें y2 और y3 का मान चाहिए। तो देखो तो कहां पर है y2 और y3 में, समीकरण क्या में, समीकरण 6 5 4 है ना। बात तो 2 रखेंगे ना तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो y1 का मान कितना हो गया। अब निकालेंगे y2 का मान, तो किसका किसका मान चाहिए, y1 और y3। कहां पर है y1 y3, समीकरण नंबर 6 में। तो कितना रखा हुआ है, तो 10 का कोण माइनस होगा तो कितना आएगा। अब हमें y3 का मान चाहिए, तो किसका किसका मान यहाँ पता होना चाहिए, y1 y2 का मान कितना, तो उन्हें चल जाएगा तो कितना, सबका मान निकल गया। यानी कहने का मतलब सबका नियामक निकल गया। बोलो ए का नियामक कितना होगा, बताओ तो जरा देख के। -4 को मान, इधर से ये इधर से ही देखो, -4 को मान, बी का नियामक 2, -6, सी का नियामक 10, एनी प्रॉब्लम। अब बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकाल देंगे, नहीं निकलेगा। फॉर्मूला पता है ना जी, चलो तो इतना नोट कर लो, इसको आगे लिख लेना। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो पता है ना, 1/2 x1 एडजस्ट कर लेगा यहाँ पे। देखो बाबू मैं बार बार बोलता हूँ, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर के लॉन्ग प्रश्न है, ठीक है। तो लगेगा तुम लोग को थोड़ा सी, तो बनाया था कोई इसमें तुम, और भाई क्या कोई दिक्कत है, अभी तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, क्या कर रही है, कोई दिक्कत है बोलो, कहीं जोड़ घटा गुना में आई की जगह 1 3 4, ये वाला मिस्टेक था रे, सही बात है, इसको भी बोलो। अभी से बोलो, नहीं बोलो, अपने में झगड़ रही है तो बोल दो कम से कम कि 4 5 है वो। अब अभी का ठीक है बेटा, और अभी का अगर कोई महिला गलती से बस सीढ़ी पर से नीचे अभी गिरेगी ना, 4 दिन तक बेड रेस्ट। और सोचो कम से कम तो 90 फीट ऊंचाई से नीचे कूद गया था, वो भी घोड़ा के साथ लिए हुए। रियल है ये, चलो जल्दी बताओ तो नियामक कितना कितना था, इसका नियामक कितना था बोलो, -1 कॉमा, और इसका नियामक 3 कॉमा। देखा गया। अब देखो गौर से बाबू, इस प्रश्न को तुम 5 नंबर में भी बनाया तो 5 नंबर के लायक ये है। अगर ये 2 नंबर में प्रश्न देगा ना तो इसमें एक बात याद रखना, उस तरह से भी बनता है। कैसे समझो, यदि जब हम तुम्हें त्रिभुज का ज्यामिति पढ़ाएंगे ना, वृत्त का ज्यामिति, त्रिभुज का ज्यामिति, तब ये चीज तुम्हें बताएंगे कि यदि त्रिभुज में कितने भुजा, 3 भुजा ए बी सी, और यदि कहेगा इसके मध्य बिंदु, इसके क्या चीज, तो यानी सबके कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा, सबके मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ये कोई यहाँ बड़ा त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, और देखो छोटा दिख रहा है पी क्यू आर, दिख रहा है रे, दिख तो रहा बहुत त्रिभुज, लेकिन 2 को ही देखना है, एक ये बीच वाला और ये क्या चीज बड़ा। तो जब हम ज्यामिति पढ़ाएंगे तो तुमको बताएंगे कि एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज पीक्यूआर का जो क्षेत्रफल होता है वो बड़का के चौथाई भाग होता है। कहने का मतलब यदि बड़का का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 16 आया, कितना आया 16, तो त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल जो होगा इसका कैमा भाग होगा, चौथाई भाग, तो करके कितना आया 4। यदि बड़का का 16 तो छोटा का कितना, यदि बड़का का 40 तो छोटा का कितना 10, यदि इसका बड़का का 80 तो छोटा का कितना
20। यदि छोटा का 20 तो बड़का का कितना? 80। छोटा का 20 तो बड़का का कितना? 80। अरे समझ में आ रहा है? इधर से ये 4 गुना और इधर से 1/4 गुना। ये ज्यामिति में पढ़ाएंगे तुम लोग को कि एरिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल जो होता है वो 4 अनुपात का होता है। कितना अनुपात का? 4 अनुपात का। पर्दा खोल दो। तो बता, इस परिस्थिति में हम इसे शॉर्ट से नहीं बना सकते हैं। कैसे? इस त्रिभुज, यहाँ से त्रिभुज बनेगा, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे क्योंकि दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर 1/2, सॉरी त्रिभुज छोटा का PQR। तो बोलो तो क्या लिखेंगे? 1/2 मौखिक बोलो। x कब रहेंगे? x1 के मान कितना हो जाएगा? -x। उसके बाद बोलो तो y2 माइनस तो कितना? 1 - 5। फिर बोलो x2 कितना है? 6। उसके बाद बोलो तो 5 + 2 हो जाएगा ना। फिर बोलो तो x3 कितना है? 3। फिर बोलो तो ये दोनों घटेगा ना। तो बताओ जल्दी, मौखिक ये कितना आ जाएगा? 1/2 -1 और -4 तो कितना हो गया? ये 4। ये बता 5 दूसरा 7 चौके 42। ये बताओ तो -3 -3 -9। इसको हल कर लो। 1/2 42 और 4 46 में से 9 गया कितना? 37 होगा रे। तो कितना आ गया? 37/2 वर्ग इकाई। ये किसका आया? छोटका का। 37/2 वर्ग इकाई किसका आया? छोटका का। लेकिन हमें निकालना किसका है? तो डायरेक्ट फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे पुनः एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर क्या हो जाएगा? एक का इकाई गुना 4 गुना, इसका इकाई गुना 4 गुना। तो इसमें क्या गुना कर देंगे? 4 गुना। 2 दूनी 4 तो 37 दूनी कितना हो गया? 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 74 वर्ग इकाई। हर बड़का का इतना समझ में आया? तो जब हम तुम्हें ज्यामिति पढ़ाएंगे ना बाबू, तो देखो कितना शॉर्ट में बना दिए। अब नहीं पढ़ाए तो कितना लॉन्ग में बना। रियल में हमें बनाना ही सही है अभी फिलहाल। अब जब ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो कहता है ना कि अगर एक रास्ता पे 10 तरीका चलने का होता है, उसमें कोई ना कोई एक शॉर्ट तरीका होता है कि नहीं? तो यही ये शॉर्ट तरीका है। तो ये कब सीखेगा? जब ज्योमेट्री पढ़ेगा तब। अभी फिलहाल इतना याद रखो, यदि त्रिभुज के मध्य भुजाओं से मिलाने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बड़का का कितना होता है? 1/4। फिर से, यदि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का जो छोटका का क्षेत्रफल होता है वो बड़का का कितना होता है? 1/4। यदि बड़का का रहेगा 20 तो छोटका का 5। अरे 1/4 4 से भागा देना। यदि इसका रहेगा 30 तो इस छोटका का 30 रहेगा तो 6 हो जाएगा। रहेगा 30/4। 30 बटा कितना कटेगा? काट के बोलेंगे नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। हमारे समझ में। तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है? तो इस